गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन। तारीख है आज 3, तो 4, 5 और 6 3 दिन की छुट्टी रही क्योंकि 5 तारीख को मेरा पेपर है, तो 7 तारीख को आएगी अब आपको अगली वीडियो। आज 3 तारीख है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें अकर्मक बताना है, तो क्रिया ना 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, कर्म के आधार पर। तो अकर्मक बतानी, तो अकर्मक कौन सी बता। देखो, रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक है। क्या बना रहा है, खाना खाना है। क्या पी रहा है, चाय है। तो अब देखो क्या रो रहा है, कोई जवाब आया नहीं आया, तो आंसर हो गया बी। तो बी हो गया अकर्मक। नेक्स्ट इसमें से कौन सा शब्द परसर के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकार रहित होता है। परसर को क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, या इन्हीं को क्या कहते हैं, कारक। इनकी संख्या है 8, याद रखना। तो देखो दही नहीं बदलता, बहुएं और लताएं ये सब बदल जाते हैं, ठीक, याद रखना। और लोटा, लोटों कह सकते हैं, ठीक है। आंसर होगा सी नहीं बदलता। दही एक चीज़ याद रखना, पुल्लिंग होता है, सदैव पुल्लिंग में आता है। और व्याकरण भी पुल्लिंग होता है। क्या होता है, व्याकरण, ठीक है। इन 2 चीज़ों को याद रखना। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट इसमें से कौन सा शब्द परसर के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद, अच्छा ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट इसमें से कौन सा उभयलिंगी शब्द है, उभयलिंगी बताओ। तो सचिव, सचिव पे महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। आंसर है बी। नेक्स्ट इसमें से वाक्यांश में संप्रदान कारक बताना है। तो संप्रदान में क्या आता है बताओ। संप्रदान में आता है के लिए, और को भी आ जाता है। जैसे माता जी ने भिखारी को कपड़े दिए, कभी भी दान में देने की बात आ जाए ना तो भी संप्रदान आएगा। आंसर होगा सी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। सामासिक पद सही नहीं बताना है। तो देखो विवाहितर, विवाह से इतर, विवाह से इतर, विवाह से दूर, मतलब अपादान तत्पुरुष होगा इसमें। आंसर क्या हो जाएगा, सी। समास का विलोम होता है व्यास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप, याद रखना। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। नेक्स्ट इसमें से किसमें हारा प्रत्यय नहीं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं, ठीक है। अब देखो लकड़ी को जो लेके आता है लकड़हारा, जो आपको पालन करता है पालनहारा, जो पानी लेके आता है पनिहारा, मगर कोई किस्मत हारा कुछ नहीं होता, ये तो फालतू का शब्द है। आंसर है डी। नेक्स्ट अब देखो इसमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो देखो जो जिसका जिसकी जिसके आ जाए तो ये तो होता है विशेषण, तो ये हो गया विशेषण। की आ जाए तो ये होता है संज्ञा, ठीक है। की आ गया तो संज्ञा, बाकी जो बच गया ना वो क्रिया विशेषण। इतना सा याद रखोगे तो आंसर सही होगा। आंसर होगा सी। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। नेक्स्ट शायद आज सोहन आए, वाक्य की वृत्ति बतानी है। तो वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3। अब देखो शायद कह रहा है तो क्या है, संदेह है ना, क्या संदेह, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इसमें से कौन सी अशुद्ध बर्तनी है। अशुद्ध बर्तनी है तो राजनीतिक होता है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अहल्या लिख लो, शुद्ध अहल्या कैसे लिखते हैं, ये बहुत पूछा। वाल्मीकि, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में तो 2 जा आते हैं मगर प्रज्वल में 1 जाता है। आजकल ये प्रज्वल ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि सब उज्ज्वल को याद कर चुके हैं, फिर 2 जा कर देते हैं गलती से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखते हैं, चे और हा आधा आता है और ना पूरा आता है, याद रखना। और चिन्ह को बहुत जगह ऐसे भी लिख के दे देगा, हा के नीचे ही, तो ये पूरा हो जाता है, इसका मतलब भी पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट यह चित्र बहुत सुंदर होना चाहिए ना, बहुत बड़ा। देख लो बोलने में ही निकल के आ रहा है, बोल भी नहीं पाओगे, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बोलते हैं हम तो। विशेषण संबंधी अशुद्धि है। आंसर क्या है इसका, ए। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4। कौन सा, एक तो देखो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट इसमें से विलोम बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखो उपकार, अपकार, आरोह, अवरोह। विज्ञ क्या हो गया, अभिज्ञ। विज्ञ का होगा अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होगा, अनभिज्ञ। आंसर होगा डी, डी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो किरण का कौन सा नहीं है, मरीचि, ये नहीं है। रुको दोबारा बताता हूँ, हाँ सही है। किरण का कौन सा नहीं, निर्वाण नहीं है। आंसर होगा डी। देखो ये मरीचि तो किरण का होता है, अगर मैं कह दूँ मरीचि ये सूर्य का होता है, ये दोनों में अंतर याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा के लिए क्या होता है, जिजीविषा। अच्छा जिंदा रहने का इच्छुक उसे कहते हैं जिजीविषु, ठीक है। नेक्स्ट तो 1 सेकंड रुको, ऊपर शायद कुछ गड़बड़ होगी। जिंदा रहने की इच्छा, जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। अच्छा थोड़ा सा इसे डाउट में रखते हैं, इसे काट दो इसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा डाउट में रख लेते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना इसमें और इसमें डाउट हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कौन सा आपको सही लग रहा है। अब देखो इसमें बताना है तद्भव कौन सा है। तो तद्भव में क्या आता है, खा, ज, ये इस तरीके का। तो देखो ये यहाँ पे आ रहा है ना,
अनुनासिक, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अनुनासिक हमेशा किस में आता है, तद्भव में आता है। अनुस्वार किस में आता है, ये आता है संस्कृत में, तत्सम में। आंसर है ए। नेक्स्ट, आदमी, औरत, ये सब किसके, अरबी भाषा के, औरत भी है, शहद भी है, अदालत, ठीक है, याद रखना। और फारसी भाषा का क्या है, फारसी भाषा का है आपका कौन सा, हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का। हिंदी किस भाषा का है, फारसी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट, अब वाच्य का प्रभाव किस पे पड़ता है, बताओ वाच्य का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो ये पड़ता है क्रिया पर, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। वाच्य का प्रभाव किस पे पड़ता है, क्रिया पर, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना, तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप हारे बहू को मारे, मतलब खुद तो हार गया, कहीं कुछ हार है वो और बहू को मार रहा है, आंसर है बी। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है, ये बताओ पूर्ण वाक्य, तो क्या होता है, अत्यधिक कंजूस होना, सी। नेक्स्ट, मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई तो विशेषण बताना है, तो कैसा मित्र, पुराना मित्र, आंसर है सी। कौन सा, ये गुणवाचक, मित्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष्य, जो जिसकी विशेषता विशेषण बताता है ना उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है, आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, क्रिया से बनी भाववाचक कौन सी नहीं है, तो देखो लंबा ना, ये नहीं हो सकता, कमाना, गिराना, सजाना ही हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जाति और भाव। जातिवाचक 2 तरीके से डिवाइड होती है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। भाववाचक 5 प्रकार से बनती है, याद रखना, आंसर है सी। नेक्स्ट, रोहन सोहन को पढ़ा रहा था क्या आता है, कहाँ, जहाँ पे रहा आ जाए ना तो वो होता है अपूर्ण, जहाँ पे है आ जाए वो होता है आसन्न, जहाँ पे होगा आ जाए वो होता है संदिग्ध, इतना याद रख लो बस, सही आंसर निकलेगा, आंसर है सी। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भविष्यकाल होता है 3 प्रकार का। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, मैंने सोहन से कहा तुम कब जाओगे, ये होगा। अब देखो अगर ये होता है इसमें कि सोहन ने कहा, देखो एक चीज़ याद रखना, जब खुद कोई बात कहते हो ना तो ये डबल इन्वर्टेड नहीं आता, जब कोई आदमी जैसे महात्मा गांधी ने कहा तब आता है डबल इन्वर्टेड कोमा, तो ये कहीं डबल इन्वर्टेड में मत लगाया ना इसे, मैंने कहा है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ए। फिर इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा, अगर और किसी ने कहा होता तब इन्वर्टेड कोमा आता है, आंसर है ए। ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विरामचिन्ह 20 होते हैं, संख्या कामता प्रसाद गुरु जी ने बताई है, एक हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज, ये है पाद बिंदु, ये है उपविराम और ये है त्रुटिबोधक, ठीक है, याद रखना। ये योजक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह, इसका यूज नाटक में करते हैं, आंसर बता दिया मैंने आपको, ए। नेक्स्ट, हमारे सामने शेर अचानक आ गया, तो अचानक क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, कई बार बताया मैंने आपको। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान काल रीत परिमाण, स्थान काल रीत परिमाण, इसी तरीके से याद रखो। अव्यय को क्या कहते हैं, अभिकारी, कितने प्रकार के होते हैं, 4, आंसर है ए। नेक्स्ट, देखो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी, ये पता है क्वेश्चन क्या लगा लें, मक्खन का भी मक्खन, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम, ऐसा इंडिया का कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ ये पूछा ना जाए, तो ये बनेंगी बीबी नागरत्न। कौन बनेंगी, याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ, मतलब ऐसे समझो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, ये कौन, बीबी नागरत्न, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो ये फातिमा बीबी कौन थी, फातिमा बीबी किससे रिलेटेड है, ये आप लोग बताना, चलो ठीक है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अभी देखो 100% वयस्क आबादी को टीकाकरण किसने कर दिया बताओ, तो ये कर दिया हिमाचल प्रदेश ने, इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा बस चलो इतना याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो मरियप्पन थंगाबेलू, ये कौन बन रहे थे, ध्वजवाहक बन रहे थे ना, मगर अब टेक चंद बने पैरा ओलंपिक के, क्योंकि इन्हें ना क्वारंटीन कर दिया गया था, तो ये किससे संबंधित है, इन्होंने पहली बार तो सिल्वर जीता है, याद रखना, तो ये किससे संबंधित है, ऊंची कूद, आंसर क्या हो जाएगा बी। याद रखना किसका, नीरज चोपड़ा का नाम, जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, ओलंपिक में जीता था नीरज चोपड़ा ने। बनारस, गॉड, ह्यूमन हिस्टोरी, गॉड पे क्या होता है, हमें विश्वास होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो ये अनुराग ठाकुर ने, ये कौन है बताओ, ये अपने खेल मंत्री हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लड्डू वितरण चालू किया गांधीनगर में, याद रखना। अब देखो यहाँ पे ही यूनेस्को की 40वीं साइट, यूनेस्को में 40 साइट हो गई ना, कौन सी, धौलावीरा, कहाँ पे, वो गुजरात में ही है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनेस्को में कितनी साइट है, 40 में कौन सी, धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात। 4 क्वेश्चन हो गए आपके स्टैटिक, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखना, रामसर साइट अब कितनी हो गई, 44वीं, देखो पहले 40 थी, फिर 4 ऐड हुई हैं, 4 कौन कौन सी ऐड हुई हैं और कहाँ की ऐड हुई हैं, आप लोग बताना, आंसर है ए। नेक्स्ट, अभी देखो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, पेमेंट को कैसे, रुपए, पेमेंट में कैसे क्या देते हैं हम, रुपए देते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ए।
नेक्स्ट, अभी देखो भाविना बहन पटेल ने रजत पदक जीता, ही मैंने कल क्वेश्चन बताया था, इसका भी जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आपको वीडियो कब मिलेगी? 7 तारीख को, याद रखना। इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद। अच्छा हाँ, करेंट अफेयर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा 6 तारीख को ही, 3 दिन का जो करेंट अफेयर रह जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।